बंगाल के साउथ 24 परगना का हैवान प्रभास मंडल एनकाउंटर में मारा गया है। प्रभास ने दोस्तों के साथ मिलकर 12 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया था, अधमरा कर उसे तालाब में फेंक दिया था और जिस जगह से उसकी डेड बॉडी मिली, सुवेंदु की पुलिस ने वहीं पर इस दरिंदे प्रभास का एनकाउंटर कर दिया। बंगाल में सुवेंदु का मैसेज क्लियर है, यूपी की तरह अपराधियों को सुबह पकड़ेंगे और शाम को खर्च कर देंगे। कैसे बंगाल का हैवान प्रभास पकड़ा गया, कैसे यूपी मॉडल से बंगाल में पहली बार एनकाउंटर हुआ, क्यों रेपिस्ट प्रभास की मां ने उसकी बॉडी लेने से इनकार कर दिया, सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। बंगाल में जो बेटियों की आबरू से खिलवाड़ करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। बंगाल में बेटियों से दुष्कर्म करने वालों का ऑन स्पॉट हिसाब हो रहा है। बंगाल में अपराधियों का योगी मॉडल के तर्ज पर इलाज हो रहा है। बंगाल में दरिंदगी करने वालों का अब एनकाउंटर हो रहा है। यह प्रभास मंडल है, जहां इसने दरिंदगी की थी वहीं पर शुभेंदु की पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया। मुख्यमंत्री शुभेंदु ने बंगाल में यूपी वाला मॉडल लागू कर दिया है। प्रभास मंडल का एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब पुलिस उसे क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए घटनास्थल पर ले गई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए रात 12:45 पर बरुईपुर थाने से प्रभास मंडल को लेकर सूर्यपुर पहुंची। यह इलाका काफी सुनसान और कीचड़ों से भरा हुआ है। बंगाल पुलिस रात के अंधेरे में हाई पावर टार्च के जरिए क्राइम सीन रिक्रिएट करने ही वाली थी कि आरोपी प्रभास मंडल ने पुलिस वाले का हथियार छीन लिया और एक राउंड फायरिंग करके भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। गोली लगने से प्रभास मंडल घायल हो गया। पुलिस उसे उठाकर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बारुईपुर के सूर्यपुर इलाका ये वही इलाका है जब कल देर रात 1:15 इसी जगह पर प्रभास मंडल को लाया गया, जिन्हें सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था 12 साल के नाबालिग बेटी के साथ रेप और हत्या के मामले पे। इसी जगह पे रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा था पुलिस द्वारा और उसी वक्त जैसे कि पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि रोनी सरकार जो कि एसआईटी के एक सदस्य है, उनका पिस्टल छीनकर प्रभास मंडल भागने की कोशिश किया और सिर्फ भागने की कोशिश ही नहीं, पुलिस के ऊपर गोलीबारी करने की भी कोशिश किया। और उसी दौरान जैसे कि देखा गया अर्घ मंडल जो कि एसआईटी के दूसरे सदस्य है, उन्होंने प्रभास मंडल के ऊपर गोली दागी और गोली दागने के बाद इसी जगह में वो लहूलुहार हो गए और इसी जगह से गंभीर रूप से घायल हालत में उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया। हम लोग इस वक्त उसी जगह पे है, इस जगह को थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी जगह से अमूमन 100 मीटर दूरी पर उसी बच्ची का बॉडी रिकवर किया गया था रविवार को और वो जगह थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये इस जगह से अमूमन 100 मीटर दूरी पर वो जगह है जिस जगह पे रविवार को बच्ची का डेड बॉडी इसी जगह से सुबह 5 बजे रिकवर किया गया था। तो इसी पूरी मामले पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए कल रात के 1:15 एसआईटी के जो टीम है वो टीम इसी जगह पे पहुंचे और पहुंचते हुए प्रभास मंडल के साथ जब रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा था पूरी घटना का, उसी दौरान आरोप है कि वो पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और मजबूरन पुलिस को उसके ऊपर गोली दागनी पड़ी और अस्पताल में पहुंचने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर प्रभास मंडल का एनकाउंटर हुआ है उसी जगह पर प्रभास मंडल और उसके साथियों ने बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। बच्ची की डेड बॉडी भी वहीं पास के ही तालाब से रिकवर हुई थी। प्रभास मंडल का जुर्म सुनेंगे, उसकी दरिंदगी के बारे में जानेंगे तो आपका भी खून खौल उठेगा। बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के बारुईपुर में प्रभास मंडल और उसके साथी 11 साल की बच्ची को अगवा करते हैं। इसके बाद चारों मिलकर बच्ची के साथ गैंगरेप करते हैं। प्रभास मंडल और उसके हैवान दोस्त यहीं पर नहीं रुकते, बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद निर्मम तरीके से पत्थर से उसका सिर कुचल देते हैं और बच्ची को बेहोशी की हालत में जीवित अवस्था में मरने के लिए तालाब में फेंक देते हैं। जिस दरिंदे का एनकाउंटर हुआ वो दरिंदा प्रभास मंडल एनकाउंटर में मारा गया है। वो 4 जुलाई को पीड़िता के साथ देखा गया था।
सीसीटीवी फुटेज में प्रभास मंडल 4 जुलाई की शाम 4:44 पर बच्ची के साथ सीसीटीवी में दिखा। इसके बाद वो अगले दिन यानी 5 जुलाई को भी उस तालाब के पास दिखा जहां से बच्ची की डेड बॉडी मिली थी। इस दौरान लोगों ने प्रभास मंडल की पिटाई भी की और फिर बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और 8 जुलाई को उसका एनकाउंटर हो गया। दरअसल 4 जुलाई की शाम 4:30 बजे 12 साल की मासूम बच्ची अपने घर से निकलती है। वो फ्रेंड के बर्थडे के लिए केक लाने जाती है। इस दौरान उसे अगवा कर लिया जाता है। वो घर नहीं पहुंचती है तो रात 8 बजे घर वाले बच्ची की तलाश शुरू कर देते हैं। रास्ते में आने वाले सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हैं तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज में शाम 4:44 पर लड़की के साथ रेड टी शर्ट और ब्लू कैप में एक शख्स दिखाई देता है। वो शख्स प्रभास मंडल ही था। फिर अगले दिन 5 जुलाई को लोग आरोपी के घर जा पहुंचे। फिर उसकी निशानदेही पर सुबह 9 बजे तालाब में लड़की की लाश मिली। मौके पर इकट्ठा भीड़ ने प्रभास मंडल की पिटाई कर दी। इस दौरान एक निर्दोष इंद्रजीत तांती की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बारुईपुर पुलिस जिले के सूर्यपुर इलाका ये वही तालाब है जहां से रविवार सुबह करीब 5 बजे नाबालिग 12 साल उम्र की बच्ची का बॉडी रिकवर किया गया और इस गुस्से में इस इलाके के लोगों ने इंद्रजीत ताती मंडल नाम के एक शख्स को पीट कर हत्या कर दी और उसके बाद कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी इस घटना में हो चुकी है, जिसमें से प्रभास मंडल जिनको मंगलवार देर रात 1:15 बजे इसी घटना के रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस जगह से अमूमन 50 से 100 मीटर दूरी पर रिकंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा था, उसी दौरान प्रभास मंडल एसआईटी के जो सदस्य हैं उनके पिस्टल लेके भागने की कोशिश किया। उन्हें रोकने की पुलिस कोशिश की है लेकिन वो पुलिस पर ही गोली दागने की कोशिश किया। उसके बाद मजबूरन पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी और गोली चलाने के बाद जैसे कि जानकारी हासिल हो पा रहा है कि वो लहूलुहान हालत में यहाँ पर गिर गए और उसके बाद उन्हें यहाँ से सीधा बारुईपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यानी कि ये जो पूरी घटना हुई, इस घटना में रिकंस्ट्रक्शन के दौरान ये पूरी हादसा हुई जब पुलिस के पिस्तौल लेके भागने के समय पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी और गोली चलाने के वजह से प्रभास मंडल जिन्हें सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था इस पूरी घटना में, उनकी मौत हो चुकी है और इसके अलावा कुल 3 लोग और हैं जिन्हें पूछताछ फिलहाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि इस घटना के पीछे क्या वही है और इसके अलावा और कोई इस साजिश के पीछे और भी कोई लोग हैं, इसके बारे में लगातार पुलिस की तरफ से पूछताछ किया जा रहा है। 6 जुलाई को इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया। ममता बनर्जी ने शुभेंदु सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, कैंडल मार्च निकाला और हाउस अरेस्ट का आरोप लगाया। अगले दिन 7 जुलाई को शुभेंदु अधिकारी पीड़ित परिवार से मिले। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को 72 घंटे के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया। साथ ही ये भी चेतावनी दी कि शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस की ओर से अगर 1% भी लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मॉब लिंचिंग में मारे गए इंद्रजीत तांती को भी शुभेंदु अधिकारी ने निर्दोष बताया और कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी ने पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिया और 8 जुलाई यानी 72 घंटे में ही प्रभास मंडल का एनकाउंटर हो गया। आरोपी के एनकाउंटर के बाद अब पीड़िता के पिता ने खुशी जताई है। शुभेंदु प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा जताया है। आज जो मुख्य आरोपी में से एक माना जा रहा है उनका एनकाउंटर किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? সিএম এর সঙ্গে কালকের কথা হয়েছিল, সিএম যেটা করবে আমি মাথা পেতে নেব আর ওনার উপর খুব খুশি আছি আমি। উনি কাল বলেছে আমি যা কাজ করব তুমি শুধু দেখবে, সেহেতু দাদার উপর আমার পুরো ভরসা আছে আর প্রশাসনের উপর পুরো ফুল রাস্তা আছে, ভরসা আছে, প্রশাসন সঙ্গে আছে আমার। पूरी जो कार्रवाई हो रहा है उसमें आप खुश हो? আমি খুশি আছি, ওতেই খুব খুশি। आप लोग भी क्या सोच रहे थे कि यही प्राइम एक्यूज्ड है? ঠিক আছে, যেটা করছে আমি ওতেই খুশি। इसके पीछे क्या लगता है और कोई भी है इसके पीछे? আর একজন আছে শুনছিলাম, कौन है? ওটা আমি ঠিক বলতে পারবো না, আমি ওই পরিস্থিতির মধ্যে নেই, কথা বলার মতন পরিস্থিতি নেই। আমি সারাদিন এখানে। उस दिन क्या हुआ था? দিন ওই তো ওখান থেকে ধরো 4:30টায় চলে গেল, তারপরে খুঁজতে খুঁজতে ভোরে ওই মরা লাশটা পেয়ে গেলাম, এটাই ব্যাপার। प्रभास मंडल को आप पहले से पहचानते थे? না 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 नहीं पहचानते। आपके इलाके का है कि? না, এলাকা না, এখান থেকে ওই मतलब अब सही न्याय मिल रहा है आपको?
আমার ন্যায় মিলছে, আমি তাতে খুশি। অগ্নিমিত্রা পাল যে দিদিভাই আছেন, উনি যেভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, हत्या का पिता के साथ बातचीत हो रहा था और उनका जो कहना है कि सरकार जो कदम उठा रहे है उस कदम से वो खुश है और जितने भी आरोपी है वो आरोपी पकड़े गए हैं। और भी एक शख्स है, उस शख्स के बारे में वो पुलिस को भी बताया है और पुलिस को उस जल्द से जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा ही उनका आशा करते हैं वो। पुलिस ने सिर्फ प्रभास मंडल का ही एनकाउंटर नहीं किया है, बल्कि गैंगरेप और मर्डर के चौथे आरोपी कबीर मुल्ला को भी गिरफ्तार कर लिया है। कबीर मुल्ला को मंगलवार रात उत्तर 24 परगना के बशीरहाट में गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद कबीर मुल्ला भाग गया था। पुलिस ने इससे पहले प्रवेश मंडल, आनंद सरदार और दिवांकर सरदार को गिरफ्तार किया था। प्रभास मंडल ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर मासूम बच्ची के साथ जिस तरह की हैवानियत की, जिस निर्मम तरीके से जिंदा बच्ची को तालाब में फेंका, इस दरिंदगी के बाद अब प्रभास मंडल की मां ने अपने बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया है। संध्या मंडल ने कहा कि उनके बेटे ने जो किया उसके बाद वो उसका मुंह नहीं देखना चाहती हैं। प्रभास के शव के साथ पुलिस को जो करना है कर ले। ছেলে যে মৃত্যু হলো তাতে আপনার কষ্ট হচ্ছে না? আমার কষ্ট, মার তো কষ্ট হবে, আমি সে কষ্ট দরকার নেই, ও যা কর্ম করেছে তাতেই গেছে আমার শান্তি। মানে ও যে নাবালিকার সঙ্গে যে হ্যাঁ। অত্যাচার করেছে যা করেছে তাতেই ওর মৃত্যু হয়ে গেছে, ভালোই হয়েছে। আপনারা কি মৃতদেহ আনতে যাবেন? না, আমার কেউ যাওয়ার নেই, আমি যেতে পারবো না, মৃতদেহ আমি আনবো না। আমি তো বললাম আর আমরা দেখতে চাই না, একদম দেখতে চাই না। তোমরা ওখানে নিয়ে যেখানে দমে দেবে, কোথায় দেবে, ফেলে দেবে, কেউ যাবে না। प्रभास की मां ऐसे ही अपने बेटे प्रभास का शव लेने से इनकार नहीं कर रहे, बल्कि उसने दरिंदगी ही ऐसी की है, कोई भी मां उसे स्वीकार नहीं करेगी। और पीड़ित बच्ची की ऑटोप्सी रिपोर्ट से भी प्रभास और उसके हैवान दोस्तों की दरिंदगी के सबूत सामने आए हैं। पीड़िता के फेफड़े से गंदा पानी मिला, इसका मतलब यह हुआ कि जब उसे तालाब में फेंका गया तो वो जिंदा थी, सांस ले रही थी। फेफड़ों में पानी तभी मिलता है जब मौत डूबने से होती है। इस मासूम के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान थे, सिर पर पत्थर मारे गए जिससे काफी खून भी बहा। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा खून बहने और डूबने से मौत हुई। 11 साल की मासूम से इस हैवानियत की खबर जिसने भी सुनी उसका खून खौल गया। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस एनकाउंटर का सपोर्ट कर रहे हैं। मुख्य आरोपी प्रभास मंडल के एनकाउंटर से पीड़ित के पिता खुश हैं, गांव वाले खुश हैं, आरोपी की मां को भी दुख नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस परेशान है। तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मोइत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल को यूपी 2.0 बना रहे हैं, जबकि एनकाउंटर किलिंग बंगाल का कल्चर नहीं है। प्रभास मंडल बीजेपी का एक बहुत बड़ा सक्रिय कार्यकर्ता है, वह इनकी कस्टडी में ही था और जब पुलिस की कस्टडी में था तो उसने पुलिस का पिस्तौल निकालने का प्रयास कैसे कर लिया? वो उनके साथ में मन मर्जी से साथ में आया था, वो निकाल के भागने का प्रयास करेगा? कभी कोई सोच सकता है ऐसी झूठी मनगढ़ंत बातें जैसे यूपी में होती है वैसे बंगाल में होनी शुरू हो गई? जिस प्रकार से यूपी के अंदर इस तरीके से मनगढ़ंत एनकाउंटर्स किए जाते हैं, इन्होंने भी सच्चाई को छुपाने के लिए बीजेपी वालों ने पुलिस से कह के उसका एनकाउंटर करवा दिया। एक राजा है, दूसरा अभियुक्त इस बलात्कार में, उसके घर में पुलिस बैठी हुई है, चाय पी रही है, बिस्तर पर बैठी हुई है, उसको कुछ नहीं कह रही, वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता है। तो ये सब केवल सब छुपाया जा रहा है। यूपी की पॉलिटिक्स बंगाल में आ गई है। बंगाल जंगल राज से बदतर हो चुका है। लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, पुलिस कस्टडी में बिना एफआईआर के ले जाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लोग मर गए हैं। हालांकि बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया। बंगाल की महिला और बाल विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जब आरोपी की मां तक ने एनकाउंटर को सही बताया तो तृणमूल कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को राजनीति करनी है, लेकिन उसे ये चीज समझनी होगी कि अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा करना जरूरी है। जिसका बेटा है ये अक्यूज्ड, वो माता जी बोल रहे, उनको तो हम सैल्यूट करते हैं, बोले ठीक हुआ है। दूसरे माँ का कोल खाली किया है, मेरा भी कोल खाली हो जाए। बोलना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। तो आई सैल्यूट मदर।